मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। इन दोनों पाकिस्तान में मोदी की तारीफ करने की होड़ सी लग गई है। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नारे लग रहे हैं। भारत की ताकत का लोहा दुश्मन पाकिस्तान भी मानने को मजबूर हो गया है। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है। इंडिया ने कहा चल बे, इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। और हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। सर कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? वही घिसी पिटी बात 15-20 दिन के बाद शुरू कर देते हैं। ये कोई पहली बार हो रहा है? ये तो हफ्तरोज़ा प्रोग्राम है इस मुल्क में। मुझे समझ नहीं आती। अब मैं आई फील सो एम्बैरेस्ड। मेरे पास कहने को कोई नई बात नहीं है। देखो, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, बहुत कुछ जब तक तब्दील नहीं होगा यहां कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अगली खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्होंने भी इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं आप लोग। तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है। इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की तुलना अक्सर होती रहती है। एक तरफ जहां भारत की उपलब्धियों पर बात होती है तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की खस्ता हालत की चर्चा होती है। पाकिस्तान में बिगड़ती हालत को लेकर कई बार वहां के स्थानीय नेता ही बयान दे चुके हैं। अब एक पाकिस्तानी नेता का वीडियो वायरल हो रहे हैं जो सदन में खड़े होकर पाकिस्तान की हालत के बारे में बता रहा है और भारत की तुलना भी कर रहा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, इस नेता ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि भारत ने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो दुनिया की टॉप कंपनियों में सीईओ बन रहे हैं। दुनिया की 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय है और उनके लोगों की दुनिया भर में मांग हो रही है। आज जब पूरी दुनिया चांद पर जा रही है, वही हमारे बच्चे गटर में गिर मर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर खबर चलती है कि भारत चांद पर लैंड कर गया। 2 सेकंड में फिर खबर आती है कि कराची में गटर में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को वही सिखाया जो आवश्यक था। पाकिस्तान से भारत की तुलना करते हुए सैयद मुस्तफ़ा ने कहा कि हमारा आईटी निर्यात $7 अरब है, जबकि भारत का आईटी निर्यात $270 अरब है। हमारे यहाँ 2 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षा पर काम करने की जगह देश के नेताओं को नींद कैसे आ जाती है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ये बयान पाकिस्तान के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज वो महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हम दिवालिया से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। अब पाकिस्तानी संसद में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है। आज हमारा पड़ोसी इंडिया, उसने 30 साल पहले अपने लोगों को वो पढ़ाया जो कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए। और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। कैसे हुआ? आज अगर आप अपने यहां सबसे ज्यादा डॉलर्स कैसे आ रहे हैं हमारे मुल्क में सर?
एक्सपोर्ट पे भी नहीं आ रहे। 32 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है, 33 अरब डॉलर हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो डॉलर का चंक आता है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आता है। वो अगर 33 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर अगर आपको पहुंचाने हैं तो आपको अपने नौजवानों को राइट तालीम, जो कि आज की दुनिया की जरूरत है, उससे आरास्ता करके आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में बदलना पड़ेगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमारा नौजवान जो किसके पास तालीम नहीं है, वो बेचारा गैर इलीगल तरीके से ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करके टर्की में जाकर वहां से फिर ग्रीस वो समुद्रों में जाता है। और हम देखते हैं कि जब ये कश्तियां डूबती हैं तो 80% नौजवान उसमें पाकिस्तानी नौजवान होता है जो कि समुद्र में डूब जाता है। सर, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? हमने तो चाइना के नाम पर एक मिसाइल भी निकाल के देख लिया, चांद की तो सूरत में हमें नजर आ रहा है। 7 kg वाला सैटेलाइट देख लें जिसको लोग कह रहे हैं डब्बा है। एग्जैक्टली। अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आया कि हम लोग किधर खड़े हैं। सही बात है, 77 सालों से सोच ही रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर 3 ही चीजें जिसके ऊपर मुल्क टिका हुआ है दोस्तों। एक इंशाल्लाह, मतलब हमने खुद नहीं कुछ नहीं करना, अल्लाह पे डाल दिया। और दूसरी बात होगी, आज नहीं तो कल, तो जो कुछ भी नहीं होया, मिट्टी पाओ, डोंट वरी। 3 ही पॉइंट है हमारे पास। देखिए, पॉजिटिविटी आपको खुद सोचनी पड़ती है। जहाँ तक मसाइल हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। बेशक इन मसाइल के साथ लड़ना किसने, आपने और मैंने है। कैसे लड़ना है ये अब हमने डिसाइड करना है। हमने एजुकेशन को फ़रोग कैसे देना है। आया कि हम लोगों ने नकल मार के जो पेपर पास किए हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन पर आप तालीम की तो बात ही ना करें। जो सिलेबस हमारे मुल्क के अंदर बच्चों को पढ़ाया है, पूरी दुनिया में उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। देखें, सिलेबस आप ना पढ़ें, आप सिलेबस छोड़ दें, आप टेक्निकल की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा आप बेशुमार देखें, स्किल्स तो आपने खुद हासिल करनी है। एजुकेशन आपको, हमारे मसाइल ये हैं कि हमने एजुकेशन को एक रास्ता बना लिया है कोई भी जॉब हासिल करने का, जबकि एजुकेशन आपको शऊर देती है। हमारे तो एजुकेशन सिस्टम शऊर भी नहीं देता। वो तो एक अलग टॉपिक है। इस तरफ अगर हम लोग निकल जाएंगे तो अलग। इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, इंडिया की इस टाइम सॉफ्ट पावर की बात करें। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो या अमेरिका के जो बाइडन हो, सब इंडिया की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। सब के सब जो है इंडिया की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। चाइना से लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, और हम और वो चांद और गटर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी देखें, पिछले दिनों सऊदियन यहाँ पर आए थे। वो क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? वो 5 अरब दे के हमें 5 अरब किस लिए देने आए थे? वो हम जैसे लोगों को मोटिवेट करने आए थे, हम लोगों को बिजनेस के मौके देने आए थे। अब वो अलग बात है, हम लोग इस तरफ नहीं सोचते, हम लोग इस तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमारे जो जिसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन है, वो कहीं से कहीं पहुंच चुका है। और इस इन्फ्लेशन की सूरत में हमें मज़ीद इस पर काम करना पड़ेगा, इस इन्फ्लेशन को काम करने के लिए। और बाकी तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने इदारे का नाम लिया, मैं उनकी बात भी करूँगा। अगर वो हम इस पर फोकस करें तो शायद हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। मैं आई फील सो एम्बैरेस्ड। मेरे पास कहने को कोई नई बात नहीं है। देखो, कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, बहुत कुछ जब तक तब्दील नहीं होगा, यहां कुछ भी तब्दील नहीं होगा, और ये बद से बदतर होगा। इट्स नियरली 4 years। अच्छा, अल्लाह ना करे वो नौबत आए कि वापसी ही मुमकिन न रहे, और हम तकरीबन वहां पहुंच गए हैं जहां ये रिवर्स हो नहीं सकता। खुसूसन इस आजमाए हुए मटीरियल से ये पागलपन की आखिरी इंतहा है। बार बार आजमाए हुए लोग इतने बड़े बहरान से निपटेंगे। मेरे खुदाया, किसी चपड़ के नातिये को भी दो तो वो कहेगा होश करो। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।